नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र स्टडी विद धर्मेंद्र से आज भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बंदरगाह क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं। सबको पता है कि बंदरगाह जो होते हैं आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ी नींव होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात इन्हीं बंदरगाहों से होता है और जितने भी शिप होते हैं इन्हीं बंदरगाहों पर ठहरते हैं, जिनसे जो माल होता है चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है। अगर किसी देश के पास बहुत ज़्यादा बंदरगाह है तो ये बहुत ही सुखद स्थिति होती है उस देश की, क्योंकि जो लैंड रूट से ट्रेड होते हैं वो उतनी मुफीद नहीं होते हैं जितने कि समुद्र के रास्ते से होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई भी देश लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से किसी देश से घिरा हुआ है, तो उसको व्यापार में क्या क्या परेशानी आ सकती है। यानी कि एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, लेकिन समुद्र के रास्ते ऐसी समस्या नहीं आती है। तो चलिए हम भारत के बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। बंदरगाह यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो समुद्र पर अवस्थित प्रदेश होंगे, यानी कि समुद्र की स्थिति जहाँ पर मुफीद होगी जिस प्रदेश में, वहीं पर बंदरगाह पाए जाते हैं। या फिर उस नदी पर भी बंदरगाह पाए जा सकते हैं जहाँ पर उस नदी की स्थिति समुद्र के एकदम पास हो, वहाँ पर भी ये बंदरगाह पाए जाते हैं। ये बंदरगाह कई प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, ज्वारी भी होते हैं। फिलहाल देखते हैं कि बंदरगाह सबसे पहले जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि बंदरगाह जो होते हैं वो समुद्र की अवस्थिति के पास ही होते हैं। तो भारत जो है, भारत में कुल 9 राज्य जो पाए जाते हैं समुद्र के पास पाए जाते हैं, यानी कि 9 स्टेट सिचुएटेड ऑन द सी बाउंड्री, जिसमें से वेस्टर्न कोस्ट पर कितने स्टेट आते हैं? 6 स्टेट आते हैं। कौन कौन? एक गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो है गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद केरला है, केरला, उसके बाद तमिलनाडु है। TN मीन तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो स्थिति बनती है वो दोनों कोस्ट पर बनती है, वेस्टर्न कोस्ट पर थोड़ा सा हिस्सा और ईस्टर्न कोस्ट पर ज़्यादा हिस्सा। तमिलनाडु के बाद जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जो है वेस्ट बंगाल। यानी कि जाहिर सी बात है कि यहीं पर क्या होंगे? भारत के पोर्ट होंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार पर और लक्षद्वीप की स्थिति जो है समुद्र के बीचों बीच है, यानी कि ये इंडिया यूनियन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी बंदरगाह की स्थिति होगी। भारत में 13 यानी कि 13 जो है मेजर पोर्ट हैं, बड़े बड़े, ठीक है, 13 प्रमुख प्रोमिनेंट पोर्ट हैं। इसके अलावा 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं, कुल 200। अगर इन 200 में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस स्टेट के पास है, तो महाराष्ट्र के पास। किसके पास? महाराष्ट्र के पास। महाराष्ट्र के पास 48 बंदरगाह है इन 2 बंदरगाह में। उसके बाद जो गुजरात की स्थिति है, उसके बाद गुजरात की स्थिति है 41। उसके बाद अगर बात किया जाएगी सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ है छोटे छोटे, तो ये अंडमान निकोबार की स्थिति में, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। कितना? 30। उसके बाद जो संख्या होती है कम होती जाती है, ठीक है ना। इवन लक्षद्वीप में भी कितने बंदरगाह है? 10 बंदरगाह हैं। लक्षद्वीप में 10 बंदरगाह हैं, यानी 10 बंदरगाह हैं। फिलहाल जो बड़े बंदरगाह हैं वो कितने? 13। उनकी स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ गुजरात में जो बंदरगाह है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कांडला बंदरगाह बोलते हैं, कांडला बंदरगाह। ये एक प्रकार का ज्वारी बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, जो गांधी धाम के अंतर्गत, गुजरात के गांधी धाम के अंतर्गत आता है कांडला बंदरगाह। इसका जो नाम है वो क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह अब इसका नाम कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह अब कर दिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। फिलहाल उसके बाद जो है महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
मुंबई बंदरगाह। हाँ एक बात और, कांडला जो है भारत का सबसे व्यस्त यानी कि बिजिएस्ट व्यस्त बंदरगाह है, और सबसे धनी भी, क्योंकि व्यस्त हो गया तो धनी भी हो जाएगा, सबसे धनी बंदरगाह भी है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ से व्यापार होता है कांडला बंदरगाह। मुंबई हो गया, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई के बाद जो है इसके बाद महाराष्ट्र में ही एक बंदरगाह है नन्हा सेवा, नवी मुंबई में है। नवी मुंबई में ये बंदरगाह जो है नवी मुंबई में है, और इसी बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोला जाता है। इसी बंदरगाह को, नन्हा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोला जाता है। उसके बाद जो स्थिति आती है गोवा की, गोवा की स्थिति है, गोवा में जो बंदरगाह है, गोवा की स्थिति आती है, गोवा में जो बंदरगाह है वो है मार्मुगाओ। गोवा में जो बंदरगाह है वो है मार्मुगाओ बंदरगाह। गोवा में वैसे इसको लेकर और 4 छोटे कुल 5 बंदरगाह हैं। अगर गोवा की बात करें, गोवा सबसे छोटा स्टेट है भारत का, 5 बंदरगाह है, मार्मुगाओ बंदरगाह है। फिर कर्नाटका में जो सबसे फेमस बंदरगाह है उसको बोलते हैं पन्नाउर। क्या बोलते हैं? पन्नाउर बंदरगाह, यानी कि मंगलौर में। ये क्या है? मंगलौर बंदरगाह भी बोलते हैं इसको, पन्नाउर यानी कि मंगलौर बंदरगाह कर्नाटका में। ठीक, फिर केरला का जो बंदरगाह है वो कोचीन बंदरगाह है। केरला के बंदरगाह को बोलते हैं कोचीन बंदरगाह। ये 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। केरला में जो बंदरगाह है उसको क्या बोलते हैं? कोचीन बंदरगाह बोलते हैं, केरला का कोचीन। उसके बाद है तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह आते हैं। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह आते हैं। कौन कौन? यहाँ पर सबसे तमिलनाडु के निचले हिस्से में आता है तूतीकोरन बंदरगाह। इसी का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? B.O. चिदम्बरम। इसका नाम तूतीकोरन बंदरगाह का नाम कर दिया गया है B.O. चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया है। B.O. चिदम्बरम बंदरगाह, ये मतलब ईस्टर्न कोस्ट का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ओवरऑल तीसरा। पहला मुंबई, तीसरा तूतीकोरन, और तूतीकोरन के ऊपर जो है चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे दूसरा बड़ा बंदरगाह है, चेन्नई। इसके बाद एक और तमिलनाडु में बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह। एक आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह, तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर बंदरगाह। तूतीकोरन, एन्नोर और चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है इसको बोलते हैं विजाग बंदरगाह। विजाग बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह को बोलते हैं। अब विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है विजाग बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये है पत्तनम नामी है, पत्तन, यानी कि प्राचीन भारत में बंदरगाह को पत्तन बोलते थे। हड़प्पा सभ्यता वाला याद ही होगा आपको सबको। लोथल था, फिर धोलावीरा था। लोथल सबसे प्रोमिनेंट था, जो गुजरात में उसकी स्थिति थी। ठीक है ना? तो बंदरगाह जो होते हैं हमेशा से आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। तो विजाग बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में जो फेमस बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। इसके बाद वेस्ट बंगाल में जो बंदरगाह है उसको हल्दिया बंदरगाह बोलते हैं। हल्दिया बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, जो हल्दिया बंदरगाह है ये हुगली रिवर पर है। और हुगली रिवर क्या है? हुगली रिवर
गंगा जो है, गंगा की एक शाखा वेस्ट बंगाल में जो बहती है उसको हुगली बोला जाता है। तो हल्दिया जो है यानी कि हल्दिया कोलकाता में है, यानी कि आप इसको कोलकाता बंदरगाह भी बोल सकते हो। हल्दिया बंदरगाह को आप कोलकाता बंदरगाह भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और कोलकाता के किनारे कौन सी रिवर बहती है? कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली रिवर के किनारे है। तो हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता के किनारे है, ठीक है ना। ये जो हुगली रिवर पर है ये अपने आप में यूनिक बंदरगाह है। मैंने कहा था पहले भी कि अगर कोई नदी समुद्र की अवस्थिति से पास होती है तो वहाँ पर भी बंदरगाह हो सकता है। तो हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता, और इसका नाम जो क्या कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इस हल्दिया बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। किसका? हल्दिया बंदरगाह का। तो कितने हो गए? कांडला, मुंबई, नाना शेवा, मारगांव, पन्नाउर, कोचीन, तुतीकोरन, चेन्नई, एनोर, विजाग, पार्वती, हल्दिया 12। और एक जो बंदरगाह है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर पर है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये 13वां प्रमुख बंदरगाह है, यानी कि 13 ये मुख्य हो गए। इसके अलावा 200 छोटे छोटे बंदरगाह हुए, ठीक है ना। ये प्रोमिनेंट बंदरगाह है, हमेशा एग्जाम्स में इसे पूछे जाते हैं। तो कहाँ है इनकी उपस्थिति? कांडला गुजरात में, मुंबई और नान्हा सेवा महाराष्ट्र में। मुंबई और नान्हा सेवा ये दोनों हैं, महाराष्ट्र में है। इसके बाद मारगांव गोवा में है। फिर पन्नाउर जो है मंगलोर यानी कि कर्नाटका में है। कोचीन जो है केरला में है। तुतीकोरन चेन्नई और एनोर तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश में क्या है? विजाग बंदरगाह है। उड़ीसा में पारादीप, वेस्ट बंगाल में हल्दिया, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये बंदरगाह है। जल्दी आपसे नए वीडियो में मिलेंगे। जो भी लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, फिर मिलते हैं।